श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊँ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय। चारों मैयन की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। जनकपुर में जनक जी के जग स्थल में जितना राजा रहन सब काल अपना अपना बल के वर्णन करतन। जे दुष्ट राजा बा उ कुछ कुबोली बोलता, लेकिन भले राजा जे अच्छा राजा रहे वो भगवान के वर्णन करता कि हमरा इनका के देखे से सुख मिलता, धनुष तुरे के कोनो हमरा जरूरत नहीं है। आकाश से देवता फूल बरसा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, सब देवता लोग आकाश में खुश हैं। जानी सुअवसर सिए तब पठई जनक बोलाय। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। तब सुअवसर अच्छा अवसर जान करके जनक जी ने सीता जी को बुलाने के लिए भेजा। अनेक सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिया आने के लिए गई। सिए शोभा नहीं जाई बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती है। श्री राम जी चंद्रमा से उपमा दे के फिर पछतावा कैले रहन। वैसे ही तुलसीदास जी भी बात कहतनी कि जितना उपमा बा सब गलत बा सीता जी के सामने, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है। लौकिक स्त्रियाँ पृथ्वी के जो स्त्री बाड़ी वो से उ कहला कि प्रेम रखे वाला उ औरत रही। उ सबका से वो अलगे अंग उनकर रहे। सिय बर नियते ही उपमा देई। कु कवि कहाई अजस को लेई। जो पट तरिय तीय समसिया। जगयस जुवती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उपमा देकर कौन कवि कुकवि कहलाए और अपजस का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी का तुलना की जाए तो जगत में ऐसा सुंदर युवती कहाँ है जिसकी उपमा उन्हें सीता जी से दिया जाए। गिरा मुखर तनय रघ भवानी। रति अति दुखित तनुपति जानी। विष बारुनि बंधु प्रिय जेहि। कहिए रमा सम किमि बय देहि। सरस्वती बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है। कामदेव की स्त्री रति पति को अनंग जानकर दुखी रहती है। और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को माना कैसे जाए। ई लोग के समान ही का के ना मानल जाए। ई लोग से ही परे बाड़ी। जो छवि सुधा पयो निधि होई। परम रूपमय कछप सोई। शोभा रंजु मदरु सिंगारू।
माथय पानी पक पंकज निज मारू। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे, तब ऐसी विधि उपजय लछी। जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि। कहहि सिय समतुल सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि गण उसे संकोच पूर्वक ही सीता जी के समान कहेंगे। इतना परिश्रम कैला के बाद भी कवि लोग ओकरा के बरोबरी ना रखियन, तब भी उ लोग इनका के कहे में संकोचे कके कही। चली संगले सखी से आनी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। तब बुद्धिमान सखियां सीता जी के साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई आ रही है। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है तथा जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। काल श्री राम जी के वर्णन भइल, आज सीता जी के रूप के वर्णन बा। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पग धारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपने अपने स्थान पर सुशोभित है, जिन्हें सखियों ने प्रत्येक अंग पर भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर सभी स्त्रियां पुरुष मोहित हो गए। जबकि स्त्री स्त्री के देख के मोहित ना होखस, लेकिन ओहिजा स्त्री स्त्री के भी देख के मोहित हो गई, पुरुष भी मोहित हो गई। हरसी सुरन दूदू भी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए और फूल बरसा रही अप्सराएं गीत गाने लगी। जितना अप्सरा रही ऊपर से फूल बरसावत रही, गीत गावे लगली। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। अचानक सब राजा चकित होकर उनके ओर देखने लगे। जितना ओजा राजा बैठे थे सब उनके सीता जी के मुंह अब सभे देखे लागल। सिए चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी तो राम जी के मुंह निरखत रही कि वो कहाँ बैठल बा। सीता जी चकित होकर श्री राम जी को देखने लगी। तब सभी राजा मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र ललचा कर श्री राम जी पर इस तरह टिक गई मानो उन्हें खजाना मिल गया हो। सीता जी देख लेली कि रामचंद्र जी है ये बैठल वहाँ। आय अब वो देख के इतना खुश बाड़ी कि हमरा सब खजाना तो ये मिल गई, ये बढ़ले बा। गुरुजन लाज समाज बड़ा, देखी सिया सकुचानी। लागी बिलोचन सखिन तन, रघुबीर हिउरयानी। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। परंतु गुरुजनों तथा समाज को देखकर
सीता जी सकुचा गई, शर्मा गई सीता जी। वे अपने हृदय में श्री राम जी को बसाकर सखियों की ओर देखने लगी। पहले तो देख लेली, एक बाद लिहाज से वो अपन सखी से मुँह कके बतियावे लगली। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारी न परिहरी निमेष, सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधिशन विनय करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। कोई आंखें ना गिरावत रहे, पलक ना गिरावत रहे। जितना लोग रहे सब लोग एक टक देख रहे थे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। वहाँ के लोग क्या विनय करते हैं कि हारु विधि बेगी जनक जड़हुताई। हे प्रभु, जनक के जड़ता जौन दैले बा तौना के खत्म कर। हारु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमार असी देहि सुहाई। जैसन हमनी के मति बा वैसन मति ही कर हो जाए। बिन विचार पन तज नर नाहू, सिए राम कर करे विबाहू। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र समाप्त करके उन्हें ऐसी सुंदर बुद्धि प्रदान कीजिए कि बिना विचार किए ही राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। ओइजा जितना जनकपुर के नर नारी रहन इहे मनावत रहन कि ऐसन प्राण काहे के ले लेलन राजा। जगु भल कहि भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु रदाहू। एही लालसा मगन सब लोगू, बरसावरो जानकी जोगू। तब सारा संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात हर किसी को अच्छी लगती है। हठ करने पर अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा से मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हरसन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जन को बुलाया। वे वंश की कृति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भट्ट चले, उनके हृदय में भी आनंद बहुत था। भट्ट तो खुश रहन, हमरा अब कहे के प्रचारे न करे के बा भाई। बोले बंदी बचन बरा, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल। सियावर रामचंद्र शंकर जीमा। भाटों ने कहा, हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर महाराज जनक का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुव कठोर विदित सब काहू। रावण बाण बहा भट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है जो भारी और कठोर है, यह सबको विदित है। अनेक भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चल दिए। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की उनकी हिम्मत न हुई।
सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। त्रिभुवन जब समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजमहल में जो भी तोड़ देगा, तीनों लोक के विजय के साथ ही उसे जानकी जी बिना किसी विचार के वरण करेगी। अगर ये भी धनुष तूर दी, चाहे जैसा खानदान जैसा रूप के हो, जो तूर देगा धनुष उसी के साथ जनक जी सीता जी के शादी कर देंगे। सुनिपन सकल भूपय अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीर अभिमानी थे वे अपने मन में अति क्रोधित हुए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। जितना राजा रहन, जवन अभिमानी रहन, तौन तो बहुत खिसिया गइलन। अपना कमर में बांध के तरकसा अपन चल दिलन या धनुष उठावे खातिर। अब धनुष उठावे सब राजा पारापारी चल रहल बा। तमकी धरही, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही। उठई न कोटि भात बल करही, जिनके कछु विचार मन माही। चाप समीप महीप न जाही। जितने राजा थे उसमें कुछ राजा तो तमक तमक कर धनुष धर रहे थे, लेकिन जो चतुर राजा रहे वो धनुष के पास गईबे नहीं किए। तमकी धरही धनु मूढ़ नृप, उठही न चलही लजाय। मनहु पाई भट बाहु बल, अधिक अधिक गरुआई। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। भूप मूर्ख राजा किटकिटा कर धनुष को पकड़ते थे, परंतु जब नहीं उठता था तो लजा कर चले आते थे। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी होता जा रहा है। जितने धनुष तुरे खातिर राजा लाग रहल बाण, और उतने धनुष गंभीर होखल जात रहे। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। फिर 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, परंतु वह अपने स्थान से हिला तक नहीं। शिव जी का धनुष इस प्रकार अडिग था जैसे कामी पुरुष के वचनों को सुनकर पतिव्रता स्त्री का मन नहीं डिगता है। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। जो सन्यासी वैरागी नहीं है उपहास हंसी के पात्र हो जाओ, वैसे ही सब राजा उपहास के पात्र बन गए। कृति विजय बड़ी वीरता इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। सब राजा जितना रहन सब हार के चल गिलन, कोई से धनुष हिलल ना, टूटे के तो बातें छोड़ो। सिरहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने। राजा लोग हार कर हतप्रद हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए।
राजाओं को असफल देखकर महाराज जनक अकुला उठे और क्रोध में सने वचन बोले। जनक जी देखलन कि अब तक किसी से धनुषे नहीं टूट रहा है, और अब क्रोध में खिसिया के जनक जी अब बोलत हन, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरतयति कमनी, पावनिहार विरंच जनु रचौ न धनुदनमी, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या विजय और कृति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने राचा ही नहीं हो। कहतन जनक जी की बुझाता कि ऐसा सुंदर कन्या बिया, एकरा के जोड़ी अबे ब्रह्मा रचल ही नहीं खन। कहूँ काह लाभन भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छुड़ाई। यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगा, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि पर से हिला न सका। अब जनि कोई भाट खय भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहूँ आस निज निज गृह जाहूँ, लिखान विधि वै देहि विबाहु। अब कोई वीर अभिमानी क्रोधित न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से विरक्त हो गई है। अब आप लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। जनक जी ऐसे बोल रहे हैं कि अब आप लोग यहाँ से जाइए, ब्रह्मा जी अभी सीता जी के ब्याहे नहीं लिखे हैं। सुकृत जाई जो पानी पर हरऊ, कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊ, जो जनते बिन भट भूमि भाई, तो पन करी हो तो न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भई भौहे, रदपट फरकत नयन रिसई है। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा के उठ गए। उसी समय उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगी और नेत्र से क्रोध से लाल हो गए। आंख लाल लाल करके अब लक्ष्मण जी खाड़ हो गईलन। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा परमान, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। आज कथा यही रुकता। अब काल के कथा में लक्ष्मण जी के धनुष टूटी। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। सीतापति रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।